सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जू क्वांग सुबिंग से कह रहा होता है, मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ। जो कि सुनते हुए सुबिंग से कह रहा होता है, ठीक है तुम ट्राई करके देख लो, क्या तुम मेरी स्टार पावर को टेस्ट करना चाहते हो। तो ये सुनते हुए जू क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी स्टार पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या वो मेरे लेथल एक्ट को देख सकता है? ये जितना भोला दिखता है उतना ये है नहीं। तभी सुबिंग से कह रहा होता है, किसी का भी फेस देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। और सुबिंग अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं इस मूवमेंट को महसूस नहीं कर सकता तो मेरा 4 स्टार का प्रैक्टिस वो सब कुछ बर्बाद जाएगा। और सुबिंग से कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम श्योर नहीं हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तो चलो अपने राइट हैंड में स्टार पावर को इकट्ठा करो और मुझे मारो। तो ये सुनते हुए जू क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सीख है, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो अपने राइट हैंड में एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसे कह रहा होता है, तुम इसका पछतावा मत करना, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से बहुत ही तेजी से सुबिंग उसके पीछे से गुजरता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है। और जू क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या हुआ। वो देखता है उसके हाथ में जो पावर होती है वो गायब हो रही होती है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर से स्टार की पावर या अचानक इतनी कम क्यों हो जा रही है और इसे संकलित करना ये पहले से बहुत ही ज्यादा कठिन क्यों हो रहा है। हो सकता है कि क्योंकि ये ज्यादा गर्म हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुबिंग उसकी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। दूसरी तरफ जू क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या ऐसा क्या हो रहा है। और उसके हैंड में जो पावर होती है वो बिल्कुल गायब हो गई होती है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, लानत है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। लगता है स्टार की पावर ये संकुचित हो गई है, हालांकि ये करीब है लेकिन इसे मेरे द्वारा बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता। आखिर ये सब कौन कर रहा है। तभी वो देखता है कि सुबिंग उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है। तभी सुबिंग उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और जू क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या आखिर इसकी पावर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम 9th लेवल पर हो, तुम स्टार की पावर को चरम सीमा तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे। क्या ये मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जानबूझ के अपनी पावर को छिपाने की। आखिर इसका पावर लेवल ये कितना ज्यादा है। और वो सुबिंग से कह रहा होता है, तुम्हारी सीनियर डिग्री आखिर ये क्या है। और सुबिंग से कह रहा होता है, तुम मेरी डिग्री पर सवाल उठाने के योग्य भी नहीं हो, तुम इसमें श्योर नहीं हो तो तुम और 2 तरीके आजमा सकते हो। तो ये सुनते हुए जू क्वांग उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, ठीक है सीनियर, प्लीज मुझे एक डाइजेस्टिव दे। ये कहते हुए वो अपने 2 पेट को समन करता है, जो कि स्वैम्पी क्रॉलर होता है और दूसरा स्पिरिट एनिमल होता है, जो कि देखते हुए सुबिंग अपने मन में कह रहा होता है, ये दोनों ही 6 रैंक के वंशज है। तभी वो जो स्पिरिट एनिमल होता है वो सुबिंग के ऊपर पॉइजन गैस फेंक देता है और तभी अचानक से उसके ऊपर वो कुरॉल पेट अटैक करता है, जिसे देखते हुए सुबिंग उसे डॉज कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये स्वयं क्रीपर जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है और ये 6 रैंक पे है, लेकिन मैं इसे हरा सकता हूँ। और ये कहते ही वो उसे उठा के पटक देता है, जो कि देखते हुए जू क्वांग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या ये अपने हाथों से उसे पटक रहा है, आखिर ये कैसे कर रहा है। और जू क्वांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जो कि देखते हुए सुबिंग से कह रहा होता है, तुमने काफी अच्छा काम किया लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। तभी पीछे से वो जो दूसरा पैट होता है वो छिप रहा होता है, जो कि देखते हुए सुबिंग से कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी छुप रहे हो, अब तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकलता हूँ। और ये कहते सुबिंग अपने मन में कह रहा होता है, मैंने सुना है कि द लैंड ऑफ ड्रैगन 1000 बार दहाड़ते हैं, तो चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ कि आखिर ये स्टार पावर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते ही वो उसी ड्रैगन को बुलाता है, जो कि काफी जोरों से दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा पेट होता है वो बाहर निकल जाता है और उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उसे जू क्वांग भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। और वो कह रहा होता है, आखिर ये क्या है, क्या ये कोई ड्रैगन है जो कि दहाड़ रहा है। और इसी तरह जू क्वांग के दोनों पेट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और सुबिंग अपने मन में कह रहा होता है, मुझे डर है कि ये 2 स्टार पेट अपने से नीचे के लेवल के ओपोनेंट के साथ लड़ते हैं। हालांकि ड्रैगन की दहाड़ मैंने अपनी पूरी ताकत से कहा था, लेकिन वह पुराने ड्रैगन किंग की दहाड़ की तुलना में सिर्फ 20% भी नहीं थी, लेकिन ये इनके लिए काफी था। दूसरी तरफ जू क्वांग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, लॉन्ग रोअर, क्या यह हाई लेवल ड्रैगन बीस्ट की पेट स्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के बैटल में मास्टर करना आखिर ये किसी तरह के इंसान कैसे कर सकता है। आखिर किसी तरह के इंसान में इतनी ज्यादा पावरफुल साउंड कैसे हो सकती है। तो सुबिंग से कह रहा होता है, ये सिर्फ स्टार की पावर से बॉडी को मजबूत करता है, यह कुछ भी अजीब नहीं है। भले ही आपके दोनों कट्स फाइटिंग के स्किल में गलत हो, वे अभी भी शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। जो कि सुनते हुए जू क्वांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, अनडेड पेट वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और यूज करने में काफी ज्यादा कूल होते हैं। इसके अलावा अधिकतर फाइट्स में पालतू पेट्स के मास्टर के पास अनपॉपुलर पेट से लड़ने के लिए लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है। अनडेड पेट को पालने की प्रक्रिया ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। मेरे आसपास के क्लासमेट द्वारा नकारा जाना और उनसे नफरत किया जाना, लेकिन क्लास के टीचर भी मुझे अजीब तरीके से घूरते थे और ये सब मुझे काफी ज्यादा तड़पाता था। लेकिन
आज सीनियर से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ये कहते वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है ठीक है रुक जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा पिछले लेवल का प्रेशर की जीत अनपॉपुलर स्टार पेट के लाभ पर निर्भर करती है, लेकिन एक बार जब तुम किसी एक्सपर्ट से मिलते हो तो तुम्हारे सारे की सारी परेशानी वो दूर हो जाएगी। तो ये सुनते हुए वो ज़ूक्वांग उससे कह रहा होता है ठीक है सीनियर, आपको क्या लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सुपिंग अपना लेजेंडरी प्लूटो बोन लोटस निकालता है, जिसे देखते हुए ज़ूक्वांग काफी ज्यादा रन होता है और वो कह रहा होता है क्या ये वही लेजेंडरी प्लूटो बोन लोटस है। तो सुपिंग कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बोला तुमने, यह बात मरे हुए पेट की समझ में बहुत ही सुधार कर सकती है। तो उसे देखते हुए ज़ूक्वांग कह रहा होता है बाजार में किसी ने एक बार अनडेड पेट के फूड के लिए 5 मिलियन युआन की बोली लगाई थी, क्या आप मुझे एक मीटिंग में कोई गिफ्ट देना पसंद करेंगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है मैं बिग हेड घोस्ट को थैंक यू कहना चाहता हूँ और 9th लेवल को सिखाने के लिए उसकी फीस 1 मिलियन है और उसकी पेट फूड चार्ज वो 1.2 मिलियन है और हाँ टैक्सी का किराया वो 3604 है, तो इसलिए तुम पहले ही मुझे ये पेमेंट कर दो और तुम्हारी जानकारी के अनुसार मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा अनडेड पेट के लिए फूड भेज सकता हूँ। जो कि सुनते हुए ज़ूक्वांग अपने मन में कह रहा होता है क्या वो बोन लोटस बस 1.2 मिलियन में सोल्ड हो चुका है, यहाँ तक कि अगर सभी कॉस्ट जोड़ दिया जाए तो यह गुलियन मनी के मार्केट प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम है। और क्या इसका मतलब यह है कि यह लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए है, लगता है इससे बहुत पैसा बन सकता है। और वो कह रहा होता है सीनियर आप बिल्कुल सही है। और कुछ से बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है जहाँ पे सुपिंग कार पे बैठा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है याद रखे अगली बार जब तुम्हारा मडी बोन बीस्ट किसी फ्लाइंग पेट से टकराए तो सबसे पहले उसे अपने बोन पे कई सारे परतें रखने के लिए कहे। और सुपिंग ज़ूक्वांग को बहुत सारे ज्ञान दे रहा होता है, जो कि देखते हुए ज़ूक्वांग कह रहा होता है ठीक है सीनियर मैं समझ गया। और सुपिंग वहाँ से चले जाता है और जैसे सुपिंग वहाँ पे जाता है वैसे उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है और उसे कह रही होती है आज इतनी देर क्यों हो गई है, क्या तुमने खाना खाया है, मैं तुम्हें गर्म करके खाना दे देती हूँ। और ये कहते वो उसके लिए खाना लाई हुई होती है। सुपिंग उससे कह रहा होता है मैं थोड़ा बिजी था और उसके सामने बहुत सारा खाना होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या आज कोई चाइनीज न्यू ईयर है कि इतने सारे स्पेशल डिश है। पहले तो ये लड़की मेरे लिए आमतौर पर कुछ सूप ही छोड़ती थी, लेकिन आज इतनी अजीब बात क्यों है। और वो देखता है कि वो जो सूलिंगी होती है वो पीछे बैठे हुए छुप रही होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। सुपिंग खाना खा रहा होता है तो उसके पास उसकी मॉम आते हुए कह रही होती है बदबूदार लड़के तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है तो तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है ये पहली बार था जब मैंने जगह बदलने के बाद इस तरह का अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाया और ये मुर्गे की टांग ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और कुछ से बाद सुपिंग अपने रूम पे चले जाता है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ आज की ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।